या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूं। आशा करता हूं सभी आप स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया की कृपा आपके ऊपर हमेशा हमेशा बरसती रहे और आपकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, आपके घर में खुशहाली बरसती रहे और आप धर्म के तरफ आगे बढ़ते रहें। चलिए बात करते हैं आज चैत्र मास के 10वें अध्याय की। चैत्र मास की कथा का 10वां अध्याय और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा के पहले स्कंद का 5वां अध्याय। इसमें बताया गया है कि भगवती लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का मस्तक कट गया। भगवती लक्ष्मी के श्राप से भगवान विष्णु का मस्तक कट जाना और वेदों द्वारा स्तुति करने पर देवी का प्रसन्न होना और भगवान विष्णु के हैग्रीव अवतार की कथा। इससे पहले मैं आपको जानकारी बता दूं कि आज का वीडियो बहुत बड़ा है, क्योंकि अध्याय बड़ा है इसलिए वीडियो बड़ा होगा। इसलिए मैं इसको 2 भाग में बांट देता हूं। कम से कम 50-60 श्लोक एक भाग में होंगे और 50-60 श्लोक एक भाग में होंगे, तो इसलिए 2 भागों में आप श्रवण करेंगे। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन और कर देता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करके ज़रूर रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और ये वीडियो आप अन्य लोगों तक भी शेयर किया करो जिससे आप भी पुण्य की भागीदार बने, अन्य लोगों तक जानकारी पहुँचे। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। देवी भागवत स्कंद 1 का 5वां अध्याय। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हमारा चित्त संदेह रूपी सागर में पूर्णतः डूबता जा रहा है, क्योंकि आपने महान आश्चर्य तथा संसार को विस्मय करने वाली यह बात कह दी कि भगवान विष्णु के शरीर से उनका सिर अलग हो गया और फिर सर्वपालक जनार्दन पुनः हायग्रीव हो गए थे। वेद भी जिन भगवान विष्णु का स्तवन करते हैं, समस्त देवता जिनका आश्रय ग्रहण करते हैं, जो आदि देव हैं, जगत के स्वामी हैं और सभी कारणों के भी कारण हैं, देवयोग से उनका भी मस्तक कैसे कट गया? हे महामते, यह सब आप हमसे विस्तारपूर्वक कहिए। सूत जी बोले, हे मुनियो, आप सभी लोग एकाग्रचित होकर के परम तेजस्वी देवादिदेव भगवान विष्णु का चरित्र सुनिए। किसी समय वे सनातन देव विष्णु 10,000 वर्षों तक भीषण युद्ध करके अत्यंत थक चुके थे। तदनंतर एक समतल तथा शुभ स्थान पर पद्मासन लगा करके पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर कष्ट प्रदेश यानी गर्दन टिकाए हुए उस धनुष को नोक पर भार देकर के लक्ष्मीपति भगवान विष्णु सो गए और थकावट के कारण देवयोग से उन्हें गहरी नींद आ गई। कुछ समय बीतने के बाद ब्रह्मा, शिव तथा इंद्र सहित सभी देवता यज्ञ करने का उद्यत करने के लिए हुए यज्ञ करने के लिए। तो वे सभी देव कार्य की सिद्धि हेतु यज्ञों के अधिपति जनार्दन भगवान विष्णु के दर्शनार्थ वैकुंठ लोक गए और उस समय उन्हें वहां न देख करके वे देवतागण ज्ञान दृष्टि से देख करके वहां पहुंचे जहां भगवान विष्णु विराजमान थे। वहां उन्होंने सर्वव्यापी भगवान विष्णु को योग निंद्रा के वशीभूत होकर के अचेत पड़ा हुआ देखा। तब वे देवगण वहीं रुक गए और सभी देवताओं के यहाँ रुक जाने के बाद जगतपति विष्णु को निंद्रागमन देख करके यानी निंदा में मग्न होकर के ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि प्रमुख देवता अत्यंत चिंतित हुए। भगवान विष्णु सो रहे हैं। तदनंतर इंद्र ने देवताओं से कहा कि हे श्रेष्ठ देवगण, अब क्या किया जाए? ये श्रेष्ठ देवताओं, अब आप सभी यह विचार करें कि इनकी निंदा किस प्रकार से भंग की जाए।
तब शिवजी ने इंद्र से कहा कि इनकी निंदा का भंग करने से महान दोष लगेगा, किंतु हे श्रेष्ठ देवगण, यज्ञ कार्य की अवश्य करनी है। इसके बाद परमेष्टि ब्रह्मा ने पृथ्वी पर स्थित धनुष के अग्रभाग को खा जाने के लिए दीमक का सृजन किया और दीमक वहीं से पैदा हुई। दीमक, उन्होंने यह सोचा कि दीमक के द्वारा धनुष का अग्रभाग खा जाने पर धनुष नीचा हो जाएगा और ये देवादिदेव विष्णु निंद्रा मुक्त हो जाएंगे, और ऐसा होने पर निसंदेह देवताओं का संपूर्ण कार्य सिद्ध हो जाएगा। अतः सनातन ब्रह्मा जी ने दीमक को इस कार्य के लिए आदेश दिया। तब दीमक ने ब्रह्मा जी से कहा कि देवादिदेव जगतगुरु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु का निंद्रा भंग मैं कैसे करूं? उन्होंने नींद में बाधा डालना, कथा में विघ्न पैदा करना, पति पत्नी के बीच भेद उत्पन्न करना एवं माँ पुत्र के बीच बैर भाव पैदा करने के लिए षड्यंत्र करना ब्रह्म हत्या के समान कहा गया है। अतः मैं देवादिदेव भगवान विष्णु का सुख क्यों नष्ट करूं? हे देव, उस धनुष का अग्रभाग खाने से मेरा क्या लाभ हो? इसके लिए मैं ऐसा पाप करूं? स्वार्थ के वशीभूत होकर ही समस्त लोग पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं। इसलिए मैं भी इसमें कोई स्वार्थ सिद्धि होने पर इसका भक्षण करूंगा। ब्रह्मा जी बोले, सुनो, हम लोग यज्ञ में तुम्हारे भाग की व्यवस्था कर देंगे, इसलिए तुम अविलंब भगवान विष्णु को जगाकर हम लोगों का कार्य संपन्न कर दो। होम कार्य में आहुति प्रदान करते समय जो हव्य आसपास गिरेगा उसी को अपना भाग समझना, और जब तुम शीघ्रतापूर्वक हमारा कार्य करो। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के अनंतर दीमक ने धरातल पर स्थित धनुषाग्र को शीघ्र ही खा लिया, और जिससे धनुष की डोरी मुक्त हो गई और प्रत्यंचा के खुल जाने पर धनुष का वह ऊपरी कोना मुक्त हो गया। इस प्रकार एक भीषण ध्वनि पैदा हुई, जिससे वहाँ सभी देवतागण भयभीत हो गए। ब्रह्मांड क्षुब्ध हो उठा, पृथ्वी में कंपन होने लगा, कभी समुद्र उद्विग्न हो गए, जलचर जंतु व्याकुल हो गए, प्रचंड हवाएं प्रभावित होने लगी, पर्वत कंपित हो गया, किसी दारुण आपदा के सूचक उल्कापात आदि महान उपद्रव होने लगे, सूर्य त्रोहित हो गए तथा सभी दिशाएं अत्यंत भयावह हो गई। यह सब देख करके देवता लोग चिंतित होकर के सोचने लगे कि दुर्दिन में अब क्या होगा। हे तपस्वियों, वे देवतागण ऐसा सोच ही रहे थे कि किरीट कुंडल सहित देवादिदेव भगवान विष्णु का सिर कट करके कहीं चला गया। कुछ समय पश्चात उस घोर अंधकार के शांत हो जाने पर ब्रह्मा और शंकर ने भगवान विष्णु का मस्तकहीन विलक्षण शरीर देखा। भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ देख करके वे श्रेष्ठ देवता अत्यंत विस्मित हुए और उस चिंता सागर में निमग्न होकर के शोकाकुल हो गए। इस प्रकार विलाप करने लगे, हे नाथ, हे प्रभु, यह कैसी विचित्र लौकिक घटना हो गई। हे देवादिदेव, हे सनातन, हम सभी देवताओं के लिए यह तो बहुत विनाशकारी है। यह किस देवता की माया है जिसके द्वारा आपके सिर का हरण कर लिया गया? आप तो सर्वदा अच्छेद, अभेद और अदा हैं। हे प्रभु, इस प्रकार हम आपके चले जाने पर हम देवता तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। हम लोगों के प्रति आपका कैसा स्नेह था। हम लोग स्वार्थ के कारण ही रुदन कर रहे हैं। संकट की यह स्थिति न हो तो दैत्यों ने, न यक्षों ने और न राक्षसों ने ही पैदा की है, अपितु हम देवताओं ने यह विघ्न उत्पन्न किया। तथापि हे रमापते, इसमें किसका दोष समझा जाए? हम सभी देवता पराश्रित हैं। हम इस समय क्या करें और कहाँ जाएं? हे देवेश, हम मूढ़ बुद्धि वाले देवताओं के लिए अब कहीं भी कोई शरण नहीं, या कोई सात्विकी, राजसी अथवा तामसी माया भी नहीं है जिसके द्वारा आप मायापति जगत गुरु का सिर
काटा गया है। तब शिव सहित समस्त देवताओं का करुण क्रंदन करते हुए देख करके वेदवेत्ताओं में श्रेष्ठ देवगुरु बृहस्पति ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे महाभागो, अब इस प्रकार क्रंदन करने से क्या लाभ है, रोने से क्या लाभ है। इस समय तो विवेक का आश्रय लेकर के कोई उपाय करना चाहिए। हे देवेंद्र, भाग्य और पुरुषार्थ दोनों ही समान श्रेणी के हैं, फिर भी उपाय करना ही चाहिए और वह देव योग से ही सफल होता है। इंद्र बोले, अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है। मैं तो देव को श्रेष्ठतर मानता हूँ, क्योंकि हम देवताओं के देखते देखते भगवान विष्णु का सिर कट गया। और ब्रह्मा जी बोले, काल द्वारा जो भी स्वाशुभ कर्म का फल निर्धारित है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। भाग्य का अतिक्रमण कौन कर सकता है। प्रत्येक प्राणी काल क्रम के अनुसार सुख दुख भोगता ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिस प्रकार पूर्व काल में काल की प्रेरणा से शंकर जी ने मेरा मस्तक काट दिया था, उसी प्रकार साप के कारण शिवजी का लिंग कटकर गिर गया था, और उसी प्रकार आज भगवान विष्णु का सिर कट करके लवण सागर में जा गिरा। देवयोग से ही इंद्र को भी सहस्त्र भोगों की प्राप्ति हुई और उन्हें दुख भोगना पड़ा। वे स्वर्ग से च्युत हो गए और मान सरोवर के कमल में रहने लगे। इस संसार में जब इन महाभाग देवताओं को भी दुख का भोग करने के लिए विवश होना पड़ता है, तो फिर दुख भोगने के लिए भला कौन वंचित रह सकता है। अतएव आप लोग शोक त्याग करके और उन महामाया विद्या रूपा सनातनी महाविद्या और जगत को धारण करने वाली देवी का ध्यान कीजिए, जिनके द्वारा यह सचराचर संपूर्ण त्रिलोक व्याप्त है। वे निर्गुणा परा प्रकृति हम लोगों का समस्त कार्य सिद्ध कर देंगी। सूत जी बोले कि हे मुनियों, देवताओं के इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने कार्य सिद्धि की कामना से अपने सम्मुख सशरीर विद्यमान वेदों को आदेश दिया। और ब्रह्मा जी बोले कि आप लोग समस्त कार्यों का सिद्ध करने वाली पराम्भा महाविद्या सनातनी और निगूढ़ अंगों वाली महामाया का स्तमन कीजिए। उनका यह वचन सुनकर के समस्त सुंदर अंगों वाले वेद जगत की आधार स्वरूप तथा ज्ञान गम्या उन महामाया की स्तुति करने लगे। वेदों ने कहा कि हे देवी, हे महामाये, विश्व उत्पत्ति कारणे, हे शिवे, हे निर्गुणे, हे सर्वभूते, हे शिव कामार्थ प्रदायिनी माता, आपको नमस्कार। आप सभी प्राणियों को आश्रय देने के लिए पृथ्वी स्वरूपा हैं तथा प्राणधारियों की प्राण भी हैं। बुद्धि, श्री, क्रांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृति सब कुछ आप ही हैं। ओमकार में अर्ध मात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप गायत्री, भुवः, स्वः आदि व्याहृति, जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पृहा एवं दया सभी कुछ हैं। हे अम्ब, आप तीनों लोकों के रचना तंत्र में दक्ष, करुण रस युक्त सभी प्राणियों की माँ, विद्या कल्याणी, सभी प्राणियों की हित साधिका, सर्वश्रेष्ठ बाग बीज मंत्र में वास करने में निपुण तथा संसार का कलेश दूर करने वाली हैं। आपकी हम स्तुति करते हैं। ब्रह्मा, शंकर, विष्णु, इंद्र, सरस्वती, अग्नि, सूर्य तथा सभी भुवनों के स्वामी आपके द्वारा ही तो निर्मित किए गए हैं, अतः उनकी अपनी कोई विशेषता नहीं। आप ही सभी सचराचर जगत की माता हैं। हे जननी, जब आप जगत की रचना की कामना करती हैं, तब आप सर्वप्रथम ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन प्रमुख देवों का सृजन करती हैं। उन्हीं के माध्यम से एकमात्र आप ही जगत का सृजन, पालन, संहार कार्य पूर्ण कराती हैं। हे देवी, आपसे संसार का लेस मात्र, आप में संसार का लेस मात्र भी नहीं रहता है।
हे देवी, संपूर्ण संसार में ऐसा कोई भी निपुण प्राणी नहीं है जो आपके स्वरूप को जान सके, और न तो ऐसा कोई योग्य मनुष्य है जो आपके नामों की संख्या की गणना करने में समर्थ हो। जो थोड़े से जल का संतरण करने में असमर्थ हो, वह बुद्धि संपन्न मनुष्य भला महासागर को पार करने में कुशल कैसे होगा। शेष भाग अगली वीडियो में सुनेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।